गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज सीटेड स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेड से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक जीन प्याजे के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो कृपया कर बेल आइकन का बटन और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप तक इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा वो आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीन प्याजे के बारे में पढ़ेंगे जो हर बार स्टेटेड एग्जाम में 2 से 4 नंबर को देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग जीन प्याजे का संगठनात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग यह देखें कि जीन प्याजे का सिद्धांत जो था वो क्या था, संगठनात्मक विकास का सिद्धांत। जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो संगठनात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन प्याजे का जन्म कहाँ हुआ, तो जीन प्याजे का जन्म जो हुआ स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ, स्विट्जरलैंड में। ये सब याद रखेंगे, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। जीन प्याजे का जन्म कब हुआ, तो जीन प्याजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ। जीन प्याजे को पीएचडी की उपाधि किस क्षेत्र में दिया गया, तो जीन प्याजे को पीएचडी की उपाधि जो है वो जंतु विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। जीन प्याजे को यह जो उपाधि 22 वर्ष की अवस्था में मिला। कितने वर्ष की अवस्था में, 22 वर्ष की अवस्था में। संगठनात्मक विकास सिद्धांत प्याजे के द्वारा कितनी बच्चों पर प्रयोग किया गया, तो यह जो प्रयोग किए थे अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे। आवास पड़ोस के बच्चों पर प्रयोग किए थे भी, लेकिन मुख्यतः जो है अपने ही बच्चों पर यह सिद्धांत को लागू किया और परीक्षण किया। जीन प्याजे का निधन जो है 16 सितंबर 1980 को। कब हुआ, 16 सितंबर 1980 को जीन प्याजे की मृत्यु हो गई। प्याजे के संगठनात्मक विकास को और किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा कि प्याजे के जो संगठनात्मक विकास सिद्धांत है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत। क्या क्या जानते हैं, तो विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था के सिद्धांत से भी जाना जाता है। प्याजे के अनुसार बच्चे में अनुकूलन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। प्याजे ने सामाजिक अनुभव को सीखने के लिए किसको आधार माना, मतलब समाज बच्चे को जो है मतलब कि सामाजिक अनुभव को सीखने के लिए किसको आधार माना, तो भाषा के समाजीकरण का सीधा आधार माना। प्याजे का मानना है कि बच्चे में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है। मतलब प्याजे का मानना है कि अगर बच्चे जैसे अगर मूवी देखता है तो मूवी देखने के बाद देखता है कि हीरो 2 से 3 बार मर जाता है, मरने के बाद भी मतलब कि जिंदा हो जाता है, तो ये मतलब कि उसके अंदर माइंड में कंसेप्ट बन जाता है। लेकिन प्याजे कहते हैं कि पहले बच्चों में जो होता है, पहले क्या होता है, विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, मतलब विकास होता है। उसके बाद जो होता है बच्चा अधिगम करता है, मतलब सीखता है। मतलब प्याजे कहते हैं कि बच्चे में सबसे पहले क्या होता है, विकास होता है, उसके बाद बच्चा क्या करता है, सीखता है। लेकिन दूसरी ओर एक मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की हैं, उनका मानना है कि बच्चे पहले अधिगम करता है, मतलब क्या, सीखता है, उसके बाद बच्चे में क्या होता है, विकास होता है। लेकिन नहीं, प्याजे का मानना है कि पहले बच्चा जो होता है विकास करेगा, उसके बाद क्या करेगा, अधिगम, मतलब सीखेगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार स्टेटेड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन और एकदम हूबहू इसी चीज़ पैटर्न पे मिलते हैं कि प्याजे के अनुसार जो होते हैं बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। क्या है, प्याजे के अनुसार जो बच्चा जो है सक्रिय क्या है, ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। क्या है, सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं, रचना करते हैं। एकदम देखने को मिलते हैं, मतलब हर बार एग्जाम में मतलब परिभाषा को देखने को मिला है और आगे भी शायद मिल सकता है। आगे चलते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चे की सोचने की शक्ति वयस्क से अलग हो सकती है, परंतु क्वांटिटी
में समान होता है। मतलब कहने का मतलब पियाजे कहते हैं कि बच्चे में जो सोचने की शक्ति होती है वो वयस्क से अलग थिंकिंग विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सोचने की शक्ति जो होती है क्वांटिटी जो होती है एक होती है। जैसे मान लें कि अगर वयस्क के माइंड दिमाग में 10 बातें चल रही 10 बात, तो बच्चे के भी दिमाग में 10 बातें चल सकती है, बल्कि उसको सोचने का विचार अलग अलग हो सकता है, अलग अलग नज़रिए से हो सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। अनुकूलन, अनुकूलन किसे कहते हैं? तो अनुकूलन जो होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती है, आत्मसत्करण और संयोजन। अनुकूलन का मतलब है जैसे मान लीजिए कि बच्चा अपने घर में है, जिस तरह से बातें करता है वही आप देखेंगे तो मतलब कि बच्चा नानी घर में चले जाता है, तो नानी घर जाने के बाद बच्चे के मतलब कि हाव भाव, मतलब बोलने की भाषा, शैली, रहन सहन सब बदल जाता है, थोड़ा सा चेंज कर लेता है, अपने आप को चेंजिंग करने की कोशिश करता है कि जिससे हम अपने आप को अच्छे गिना सकें, अच्छे पर्सनालिटी दिखाता है वहाँ पर कि हम मतलब कि इस तरह से नहीं है। तो मतलब वो अपने उस तरह से वातावरण में क्या करता है, बच्चा उस वातावरण में ढलने की कोशिश करता है कि मतलब हमें सब कोई अच्छे कहें। और यहाँ आत्मसत्करण और संयोजन के बात यहाँ पर ही अनुकूलन में कहा गया है कि अनुकूलन किस प्रकार से होता है। तो आत्मसत्करण मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर आत्मसत्करण कहलाता है। मतलब क्या होता है कि अगर बच्चा पहले सबसे पहले कुत्ता देखा है, अब उसे एक बार एक बिल्ली दिखाया जाए तो बच्चा सोचता है कि ये तो कुत्ता ही है, क्योंकि कुत्ता का भी 4 पैर होता है, 2 कान होता है, एक पूँछ होता है। उसी प्रकार देखता है बिल्ली के भी 4 पैर है, 1 पूँछ है, 2 कान है, तो समझता है कि ये भी कुत्ता है। मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करता है, मतलब जो ज्ञान उसके पहले के अंदर था उस ज्ञान से क्या करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। और उसके आगे भी संयोजन जो होता है, संयोजन कहता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना संयोजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा पहले कुत्ता देखा, कुत्ता देखने के बाद बिल्ली देखा, लेकिन बिल्ली को फर्क नहीं कर पा रहा था कि मतलब कि कुत्ता है कि बिल्ली। लेकिन अब संयोजन में क्या कर रहा है कि वातावरण के साथ उसको देख रहा है कि नहीं, ये जो कुत्ता है वो बिल्ली भी नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि जैसे वो बिल्ली को बिल्ली समझने लगता है। अब यह सोचता है कि जिसका मतलब कि 4 पैर होता है वो सिर्फ कुत्ता ही नहीं हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है। मतलब वातावरण के साथ क्या करता है, वो तालमेल बैठाना शुरू कर देता है। इसमें दूसरा है साम्यधारण संतुलन। इसमें कुछ खास बात नहीं है, लेकिन इसको कहता है इसके द्वारा बच्चे आत्मसत्करण और संयोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जो मतलब ऊपर सीखा है, मतलब आत्मसत्करण और संयोजन, उसको एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश करता है। दूसरी बात यहाँ पे तीसरी बात दिया है स्कीमा। स्कीमा से भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो स्कीमा क्या कहता है, मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, तो स्कीमा कहलाता है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। मतलब स्कीमा कहने का मतलब है कि आप अगर बच्चे को कहेंगे किताब, कलम, साइकिल, घोड़ा, तो उसके एक माइंड में उस काल्पनिक चीज़ का इमेज बनता है कि घोड़ा, वो अगर बच्चा कभी देखा होगा कि किताब पहले, तो उसको दिमाग में पता इमेज बन जाता है कि वो किताब कैसा होता है। तो उसके उसी तरह से स्कीमा उसके माइंड में चलते रहता है। तो स्कीमाओं में क्या होता है कि एक बार अगर बच्चे को किसी चीज़ को दिखा दिया जाए तो बच्चा के सामने दिखने के बाद अगर उसे सामने से किसी ने छिपा दिया जाए तो बच्चा वो खुद स्वयं ढूंढ लेता है, मतलब खोज लेता है, मतलब उसके अंदर एक इमेज बन जाता है उस वस्तु के प्रति। अब चलते हैं हम लोग संगठन। संगठन किसे कहते हैं? तो पियाजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पूर्ण व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहते हैं? संगठन कहता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुत बार यहाँ से पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी देखते हैं हम लोग फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको देखते हैं। पियाजे के संगठनात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। कितने अवस्थाएं? 4। ये पूछ दिए थे पियाजे के संगठनात्मक विकास की कितनी अवस्था हैं? तो 4 अवस्था। कौन कौन? तो इसको देखें हम लोग। संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा, और इसके बारे में आगे डिटेल से लिखा गया है, चलते हैं उसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो जीववाद, केंद्रित, अपलटावी का गुण, मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता में इसमें कमी रहती है। इस अवस्था में, कौन सा अवस्था में? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में।
ये सब कमी होता है। जैसे जीववाद का मतलब होता है बच्चे जो है सजीव और निर्जीव में फर्क करना नहीं जान पाता है। आह केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चे जो है जो सोचता है कि जो हम कह रहे हैं वह सही है, जो हम कर रहे हैं वह सही है, मतलब इसमें यह गुण उत्पन्न होता है। मतलब अपलटावी का गुण में क्या होता है कि बच्चे जो है अगर बच्चे को बताया जाए कि 2+3 कितना होता है तो 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। यही उसे अगर बल दिया जाए कि 3+2 कितना होता है, क्या 3+2 कितना होता है, तो बच्चा समझ नहीं पाता है, मतलब उसको पलटने का गुण उसमें नहीं आता है। मुद्रा संप्रदाय दूरी भार ऊंचाई, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे मुद्रा संप्रदाय में जैसे बच्चे में कहा अगर एक 2000 का नोट दिया जाए और कुछ ढेर सारे रेचकिए दे दिया जाए, जैसे सिक्के दे दिया जाए, तो बच्चे सबसे पहले सिक्के को पकड़ते हैं, उस नोट की वैल्यू को नहीं जान पाते हैं, दूरी को नहीं जान पाते हैं। केंद्रीकरण के मतलब होता है बच्चा जो चीज़ में लगा हुआ है उस चीज़ में अपना मग्न है, उसको और दूसरा चीज़ से कोई फ़र्क नहीं, लेना देना कुछ नहीं है। अगर बच्चे को अगर मोबाइल दे दिया जाए तो मोबाइल में सिर्फ वो गेम को खोजता है कि हमें इसमें सिर्फ गेम ही है, उसको ये पता नहीं है कि इसमें अकाउंट भी है, इसमें बहुत सारे मतलब कि चीज़ें हैं जो मतलब उसके लिए नहीं है, तो वो सिर्फ गेम के ढूंढने की कोशिश करता है। संरक्षण क्रमबद्धता की कमी होती है इसमें, मतलब बच्चा एक सीक्वेंस की तरह किसी वस्तु को सजा नहीं सकता, बड़ा छोटा में विभेद नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, जिसमें कितने अवस्था थे? 4 अवस्था, जिसमें तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितना एज था? तो हम लोग पढ़े थे 7 से 11 वर्ष। कितने वर्ष? 7 से 11 वर्ष। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस अवस्था में बच्चे सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू करता है। मतलब इस सब मूर्त अवस्था का मतलब ही होता है कि मूर्त मतलब प्रत्यक्ष, बच्चा जो है सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ उस पर सीखता है, मतलब उसको छूकर देखकर जो भी उसको मतलब काम करना होता है वो मतलब करता है मूर्त प्रत्यक्ष रूप से। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अपलटावी जीववाद, मुद्रा व भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, योग्यता का स्तर के गुण विकसित हो जाते हैं। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और किस अवस्था में विकसित नहीं होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सब का गुण विकसित नहीं होता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये सब गुण उनके अंदर क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। आगे चलते हैं, इस अवस्था में आगमनात्मक तर्कना का गुण बच्चे में आ जाता है। आगमनात्मक तर्कना मतलब होता है कि बच्चे जो है प्रत्यक्ष चीज, मतलब उदाहरण से नियम की ओर, हम लोग पढ़े हैं उदाहरण से आगमन विधि और निगमन विधि, तो इसमें बच्चे जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में आगमनात्मक गुण, तर्कना गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो उसको उदाहरण से नियम की ओर ले जाता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को पूछा जाता है कि पेड़ को देखा है, तब वो बच्चा बोलता है कि हाँ पेड़ को देखे हैं सर। तब बोलते हैं कि पेड़ हमें क्यों जरूरी है, तो बच्चा बोलता है कि सर ऑक्सीजन के लिए। मतलब पहले उसे उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम की ओर। आगे चलते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था में से चौथा अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज कितना से कितना है? तो 11 से 15 वर्ष। कितना? 11 से 15 वर्ष। कहता है यह संज्ञान के सबसे सर्वोच्च अवस्था, मतलब कि जो भी संज्ञान मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड ये सब बातें हैं, जो मतलब सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगता है, निगमनात्मक तर्कना विकसित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चा जो है पहले जो था उसमें मूर्त अवस्था में क्या था? आगमन से निगमन की ओर जा रहा था, लेकिन अब इसमें क्या है? निगमन से सीधे जा रहा है। मतलब पहले बच्चे को एक नियम दे दिया जाता है, उस पर तर्क करता है, उसे काल्पनिक उसके भावनाओं को अंदर के बारे में जानने की कोशिश करता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, और उसके एक नियम पर वो आधारित होता है। आगे चलते हैं हम लोग, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना हुई है इस बात के लिए कि पियाजे का जो सिद्धांत है, पियाजे ने कहा है कि मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया। जो मानसिक के जो चरण, जो 4 गो स्टेज बताए हैं, उसको क्रम को अपरिवर्तनशील, मतलब कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो सकता है, मतलब उसी के अनुसार बच्चे में डेवलप होता है। लेकिन ऐसा नहीं है,
अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से भी अधिक सीख सकता है। जैसे मान लिया जाए कि बच्चा अगर 2 साल का है, अगर उसे 6 साल की बुद्धि ज्ञान अर्जन करना है, तो अगर उस तरह से अगर इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो बच्चा 6 साल का भी बुद्धि जो है ग्रहण कर लेता है। इस तरह से पियाजे का आलोचना हुआ है। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद फ्रेंड्स, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।